नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे। पहले हमने एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके बारे में बात की थी। तो आज कुछ केसेस हम लेंगे। तो पहला केस हम लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है, इसको हम नोटेशन कैसे देते हैं, NG से। तो NG का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जो है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और डिवाइड बाय होगी जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये फॉर्मूला इसका बनेगा। NG का क्या मतलब है, आप NGV इसको समझेंगे, यानी कि जो हमारा मीडियम है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले रहे हैं तो हम इसको इससे डिनोट करते हैं। अगर ये सिंपल NG हम डिनोट करेंगे यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ये वैक्यूम है, और ये जो पीछे वर्ड होता है यानी कि जो मीडियम है वैक्यूम, ये ऊपर आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और जो पहले होता है ये रेशो में आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आ जाता है। अब देखिए वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हमें पता है, उसको आप C से डिनोट करेंगे, और ग्लास की जो स्पीड है VG से हम डिनोट कर देते हैं। अब जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम के अंदर वो कितनी होती है, ये हमें वैल्यू पता होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही वैल्यू होती है। और जो ग्लास के अंदर वेलोसिटी है या स्पीड ऑफ लाइट है तो वो कितनी होगी, वो हमारी होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पीछे हम लेक्चर में डिस्कस की थी हमने ये वैल्यू, तो ये होती है। तो यहाँ पे जब आप इसको कट आउट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि यूनिट्स तो कैंसिल आउट हो जाती हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी आप ले रहे हैं, स्पीड ऊपर भी है स्पीड नीचे भी है, तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो कोई भी इसकी यूनिट्स नहीं होती। तो इसीलिए जो है नो यूनिट्स आप कहेंगे। अब जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी वैल्यू आई है 1.5, यानी कि 1 से तो ये बहुत बड़ा है, यानी कि 1 से अगर हम देखें तो ये बड़ा है, 1.5 बड़ा है, तो ये हमेशा जो है 1 से बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हमने VM जो ली है मीडियम के अंदर, यानी कि जो ग्लास के अंदर वेलोसिटी है, स्पीड है लाइट की, वो कम रहेगी एज कंपेयर टू C, तो इसीलिए जो ये है ये 1 से ग्रेटर आता है, तो ये ध्यान रखना है। सेकंड केस लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, दो मीडियम दिए हैं तो NWG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये पीछे आ जाएगा। इसको आप लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, तो ऊपर क्या आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन, जो पीछे वाला वर्ड है या मीडियम है ये आ जाएगा ग्लास। इसी तरह से ये नीचे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन, क्या आ जाएगा इन वाटर। तो इस तरह से ये रेशो बनेगा, ये ऊपर और ये जो वाटर है ये नीचे। तो इस तरह से स्पीड ऑफ लाइट जो है अलग अलग मीडियम में ले लेंगे, यानी कि VG/VW आपका आ जाएगा। अब देखिए यानी कि ये ग्लास के अंदर स्पीड है, ये वाटर के अंदर स्पीड है। अब ग्लास के अंदर जो स्पीड है हमने ऊपर भी देखा था 2 × 10⁸ है इसकी वैल्यू, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको ले लेनी है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी वैल्यू 2.25 होती है × 10⁸। जब आप इसको कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट करने के बाद ये आ जाता है 0.89 आ जाता है। अब ये 1 से तो छोटा है, यानी कि 1 यहाँ पे 1 जो है बड़ा है, तो जो हमारा रिलेटिव है, अब ये रिलेटिव है क्यों, क्योंकि दो मीडियम के बीच में है, ये एब्सोल्यूट था क्योंकि वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट था ये, तो ये हमेशा जो है ये लेस देन 1 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर मीडियम 2, जो मीडियम 2 है अगर वो ऑप्टिकली रेयरर हो और मीडियम 1 जो है ऑप्टिकली डेंसर हो, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है जो उसका अलग अलग होगी दोनों मीडियम में, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम 2 हो, और ऑप्टिकली जो हमारा अगर हम बात करें ऑप्टिकली, इसके अंदर देखिए वाटर के अंदर स्पीड ज़्यादा है और ग्लास के अंदर कम है, यानी कि अगर आप इसको ऐसे लिखें N2 1 इस तरह से लिखें, यानी कि जो 2 के अंदर जो है स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है
1 के अंदर कम है। तो यहाँ पे देखिए 1 के अंदर कम है, यानी कि ग्लास जो है हमने फर्स्ट मीडियम लिया, ये सेकंड लिया। तो इस तरह के केस के अंदर ये लेस देन 1 आ सकता है। तो ये जो है ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मीडियम 2 है वो ऑप्टिकली रेयरर है, जो 1 है ऑप्टिकली डेंसर है, क्योंकि इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम है इसके कंपैरिजन में। ऑप्टिकली रेयरर ऑप्टिकली डेंसर हम पहले कर चुके हैं। केस 3 लेते हैं। केस 3 के अंदर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो हमारा NGW है इंटू NWG को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि जो हमारा ये जो है वाटर है, ये ग्लास है, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये हमने दोनों ही अलग अलग ले लिया, या कहें कि आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसको आप लिख दीजिए जैसे N12 इंटू N21, इस तरह से ये फॉर्म आप बना लेंगे कि पहले एक मीडियम फिर दूसरा मीडियम फिर पहला मीडियम, इस तरह से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं एक तरह से। तो यह 1 2 2 1 कुछ भी आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ग्लास है, वाटर है, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आएगी। क्यों? क्योंकि वाटर सेकंड नंबर पे है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आ जाएगी। ठीक है, इनटू ये क्या है, स्पीड ऑफ जो लाइट है इन ग्लास, अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगी, डिवाइड बाय ये वाटर है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आ जाएगी। तो इस तरह से ये आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसको लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो आप इसको VW लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास VG लिख सकते हैं। इसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको क्या लिख सकते हैं, VG, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर VW। इस तरह से आपने लिख लिया। जब आप इसको देखेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि इक्वल टू आ जाता है 1 के इक्वल टू आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें NGW, अगर आप यहाँ से निकाल लें, NGW किसके बराबर आ गया, 1 डिवाइड बाय NWG के बराबर आ गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं, यानी कि NWG जो है ये 1 के नीचे चला जाएगा। तो NGW जो है 1 बाय NWG के बराबर आ जाता है। अगर आप G को जो है सेकंड मीडियम मानते हैं, वाटर को फर्स्ट मीडियम मानते हैं, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, N21, और ये 1 बाय क्या आ जाएगा, G को आपने क्या माना था, G को आपने फर्स्ट मीडियम माना था, यानी कि यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, N12 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे G को आपने सेकंड मीडियम माना था, सॉरी, और वाटर को फर्स्ट मीडियम। तो वाटर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट मीडियम, ग्लास की जगह आपने डाल दिया 2, तो N21 इक्वल टू 1 बाय N12, ये इसका जो जनरल फॉर्मूला बन जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं, या ये आप लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख लीजिए। ये हमने 2 मीडियम के रूप में लिखा है, ये ग्लास और वाटर के केस में हमने लिखा है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट केस हम लेते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हमको निकालना है रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट हमारी क्या होती है, वो होती है लैम्डा से हम उसको डिनोट करते हैं। तो N21 आपने 2 मीडियम लिए, N21 का क्या मतलब है, जो स्पीड ऑफ लाइट है इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यही आएगा। ये 1 ऊपर आएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं V1 बाय V2 आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम V1 की बात करें, तो V1 को हम जानते हैं, जो हमारी स्पीड ऑफ वेव होती है वो किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर होती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से डिनोट करते हैं, और अगर आप दो मीडियम लिए हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी, इसके अंदर V1 क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी इंटू जो हमारी वेवलेंथ है, V2 क्या आ जाएगी, न्यू जो है हमारी फ्रीक्वेंसी, और इंटू जो आ जाएगी जो सेकंड वेवलेंथ है। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन यहाँ पर बनती हैं। यहाँ पे ये कहाँ से बनाई है, ये हमने बनाई है जो हमने एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी को पढ़ा था, उसके अंदर जो स्पीड ऑफ वेव है वो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो यहाँ से ये बनाई गई है। तो यहाँ पे स्पीड जो है उसको तो आप v से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को आप जो है न्यू से डिनोट करेंगे, और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करेंगे। ये चीज़ 1 के लिए
ये आ जाएगा, 2 के लिए ये आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है इनकी। अब देखिए एक मीडियम से जब अनदर मीडियम में जाती है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, यानी कि जैसे कि ये एक मीडियम है, मान लीजिए ये एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। अगर कोई जो भी रे है अगर ये जा रही है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती, यानी कि अवे जा रही है, टुवार्ड जा रही है नॉर्मल के, ये नॉर्मल है और ये रे है हमारी, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे जो N21 है आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो N21 है अब आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए V1/V2 है, तो ये जो है वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यानी कि जो न्यू जो λ1 है डिवाइड बाय न्यू λ2 है। अब यहाँ पे ये न्यू न्यू तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो ये N21 किसके बराबर आ गया, λ1/λ2 के, और यहाँ पे N21 किसके बराबर था, V1/V2 के। तो N21 को आप क्या लिख सकते हैं, N21 को आप ऐसे लिख सकते हैं, N2/N1 ये लिख सकते हैं, या फिर V1/V2 लिख सकते हैं, या फिर आप λ1/λ2 लिख सकते हैं। तो ये आप कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए V1/V2 यहाँ से आया और λ1/λ2 यहाँ से आया, और N21 को जो है N2/N1 जो है आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसको जनरल फॉर्म के अंदर आप राइट कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।